जय जय हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम माय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चल छिद्र भावा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तजनों पर अहेतु की कृपा करने वाले करुणा वरुणालय भक्तजनों के लिए निर्गुण निराकार से सगुण साकार होने वाले श्री राधा कंठ विभूषण गोपीजन प्राण वल्लभ श्री हरि गोविंद पद पर विभूषित श्री गिरिराज धरण लीला करने वाले नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वासुदेव भगवान को प्रणाम करके आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल रास की लीला चल रही है। इस प्रकार भगवान रास की लीला करते हैं। 7 वर्ष की आयु है। काम आदि किसी भी प्रकार का विकार नहीं है और गोपियों के चित्तचोर राधा जी के कंठ विभूषण यशोदा जी के सिरमोर। इस प्रकार रास की लीला और नित्य गोचारण की लीला व्रज में करने लगे। गोपों ने जब देखा बड़े हो गए हैं, गाय चरा सकते हैं, तब छोटी छोटी गायें भगवान को देते थे। भगवान छोटी सी लकुटिया और छोटा सा कंबल अपने बाएं कंधे पर डाल करके गोप बालकों के साथ में गैया चराने जाते थे। भगवान की उन लीलाओं को देखते हैं। 7 वर्ष से 11 वर्ष तक 4 वर्ष तक भगवान ने व्रज में गायें चराई। उससे पहले बछड़े चराते थे, अब गाय चरानी शुरू की। चलिए हम सभी चलते हैं गौचारण में भगवान के साथ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जानो सो मेरो मदन गोपाल।
ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि गायों के बीच में अरिष्टासुर नामक दैत्य एक बार आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने गायों के बीच में उसे पहचान लिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। भगवान की गोचारण की लीला उसी प्रकार चल रही है। घास खाती गैया दूध पीते ग्वाल, घास खाती गैया दूध पीते ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल हरि, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। एक समय केसी नाम का एक दैत्य घोड़े का रूप बना करके आया, ब्रज में उत्पात करने लगा। बलराम जी ने उसके पीछे के पांवों से पकड़ा और उसे वृक्षों पर दे मारा। इस प्रकार कंस के भेजे गए केसी नामक दूत का भी प्राण संहार किया, उद्धार किया। गोचारण की लीला कर रहे हैं। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल हरि,
बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। एक शंखचूड़ नाम का दैत्य था। भगवान एक बार गोपियों के साथ रमण कर रहे थे, गोपियों को उठा करके दौड़ने लगा। गोपियों ने पुकारा, हे मुरली वाले हमारी रक्षा करो। भगवान उसके पीछे दौड़े, शंखचूड़ को मारा और उसकी मणि उससे छीन ली। गोपी को पुनः ले आए और मणि बलराम जी को दे दी। ऐसे श्री कृष्ण भगवान सभी की सहायता करें। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग। रास रचावे मेरो मदन गोपाल हरि, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। एक समय व्योमासुर नाम का दैत्य आया। वो गोपों को चुरा करके एक गुफा में बंद करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे गोपों की संख्या कैसे कम हो रही है। ध्यान से देखा तो पता चला कि खेल खेल में व्योमासुर गोपों को चुरा रहा है। भगवान ने झट से पीछे से पकड़ लिया और कहा कि चोर के यहाँ चोरी करता है, और उस दुष्ट को दंड दिया, गोपों को मुक्त किया। और इसी प्रकार अपने स्वयं के गोपों और गोपियों के साथ लीला करते हैं। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग। रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। इस प्रकार भगवान 4 वर्षों तक गोचारण की लीला वहां करते रहे। एक समय एक बड़े भारी अजगर ने वसुदेव जी को निगलना चाहा। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण भगवान को पुकारा। श्री कृष्ण भगवान के हाथों का स्पर्श पाते ही अजगर का मोक्ष हो गया। इस प्रकार नाना प्रकार की लीला भगवान गोचारण लीला के साथ साथ करते थे। कंस दैत्यों को भेजता था और भगवान उनका उद्धार कर देते थे। इस प्रकार एक तीर्थ बन गया व्रज, जहाँ पर उद्धार कराने के लिए कंस के दूत नित्य आते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण का वैभव देखने के लिए एक बार ग्वाल बालों ने कहा कि हे कन्हैया, हमने वसुदेव जी से सुना है कि जमुना जी के जो हृद है, जो तालाब है, उस ब्रह्मरंध्र में आपका कोई स्थान है, वहाँ पर कोई देवता रहता है। पहले तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा ऐसो कछु नहीं, परंतु गोपों ने कहा
तो कि नंद बाबा झूठ बोलते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अपने पिता को मैं झूठ कैसे बताऊं? नहीं, नंद बाबा जो कहते हैं सच कहते हैं। तो गोपों ने कहा तो मोको भी देखनो है। तो बोले चलो, जमुना जी के ब्रह्मरथ में ले गए और वहाँ पर विशाल महल दिखाया जहाँ के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण हैं और जमुना जी सेवा करती हैं। ऐसा स्वरूप देख करके गोपों को बड़ा आनंद पहुंचा। वहाँ से नाना प्रकार के आभूषण आदि पहन करके सभी गोप श्री कृष्ण भगवान के साथ पुनः बाहर आए। इस प्रकार व्रज में भगवान ने अपनी क्षमता, अपना देवत्व सभी प्रकट कर दिया। भगवान ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया, उनको बता दिया कि मैं ही असंख्य कोटि ब्रह्मांड का अधिपति हूँ। सभी जगत में मेरी इच्छा से होता है, मेरी इच्छा के बिना कछु नहीं होता। इस प्रकार गोपों गोपिकाओं को, नंद बाबा को, सभी को भगवान पर पूर्ण विश्वास हो गया। अब जिनको विश्वास नहीं है उनकी कथा सुनते हैं। मथुरा में कंस स्वफल्क नंदन अक्रूर जी को बुलाया, जो कि श्री कृष्ण के चचा हैं। उनको कहा कि अक्रूर जी, आपसे एक संधि करना चाहता हूँ। मुझे पूरे यादवों में एक आप ही समझदार दिखते हैं। सुनो, मैंने सुना है कि नंदगांव में कोई कृष्ण और बलराम हैं, बड़े बलशाली हैं और वहाँ के गोपबाल भी उनका पूरा सहयोग करते हैं। और हो न हो ये ही वो हैं जिनके बारे में आकाशवाणी हुई थी। अभी वे 11 वर्ष के ही हैं, तो उनको इसी बाल्यावस्था में यहाँ ले आओ। देखो, द्विविध वानर मेरा मित्र है, जरासंध तो मेरा ससुर है ही, और बाणासुर शिशुपाल भी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं। इस प्रकार आप और मैं धरती का अकंटक राज्य प्राप्त करेंगे। आप बस किसी प्रकार उनको, कृष्ण और बलराम को लेकर के आ जाओ, उनको मृत्यु के घाट उतार देते हैं। और राजनीति में कहा कि अक्रूर जी, मना करने पर परिणाम के बारे में भी कुछ सोच लेना। अक्रूर जी ने कहा कि जैसी हरी इच्छा, इस पापी के हाथ से मरने में तो कोई हित है नहीं। श्री कृष्ण भगवान से ही पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसा मन में सोच करके व्रज की तरफ जाने लगे। रास्ते में गोमय अर्थात गोबर के ऊपर भगवान के चरण कमल दिखे। समझ गए कि यहाँ मैं समीप पहुँच गया हूँ। पाँवों की रेखाएं देखी भगवान की, समझ गए कि ये कंस की मृत्यु हैं, यही परमात्मा है। मन में धीरज हुआ और जब पहुँचे उस समय श्री कृष्ण और बलराम गायों का दूध निकाल रहे थे। गोदोहन के समय पहुँचे। श्री कृष्ण भगवान और बलराम की ऐसी लीला देख करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। गाय को दोहने के समय जो समीप बैठा रहता है, गाय अपने 33 करोड़ रोमों से उसे आशीर्वाद देती है। ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करने वाले श्री कृष्ण और बलराम का कौन बाल बांका कर सकता है। ऐसा सोच करके अक्रूर जी ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि कृष्ण और बलराम के चचा लगते थे। जैसे ही देखा अक्रूर जी आ गए हैं, दौड़ के गए, प्रणाम करने लगे। अक्रूर जी ने हाथों से पकड़ लिया। दोनों ने हाथ पकड़े और बोले, चचा जी कैसे आना हुआ। पूरी कथा कही। नंद बाबा के यहाँ ले आए, भोजन आदि कराया। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी कैसे मथुरा में रहते हो, वहाँ इतना दुष्ट कंस रहता है जिसने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मार दिया। उसके पास रहना तो बड़ा दूभर है। अक्रूर जी ने भी कहा, सच कहते हो,
जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है उस प्रकार वहाँ डर डर के रहते हैं, और अभी उसके आदेश से ही आया हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, चचा मैं भी आपसे मिलना चाहता था। उस कंस ने मेरे माता पिता को भी बड़ा दुख दिया है। अब आप किस कारण आए हो वह बात कहो। तो अक्रूर जी ने बता दिया कि कंस पूरी पृथ्वी का राजा बनना चाहता है, इसलिए मारने के लिए आपको बुलाया है और मुझे भेजा है। श्री कृष्ण और बलराम यह बात सुनकर के हंसने लगे। नंद बाबा को कहा तो नंद बाबा ने कहा, बोलो क्या करना है। तो श्री कृष्ण और बलराम ने कहा, तैयारी करो बाबा, चलते हैं। नंद बाबा ने भी कहा कि खूब मक्खन और भेंट आदि इकट्ठी करो, महाराज कंस के पास चलते हैं। इस प्रकार सभी तैयारियां होने लगी। गोपिकाओं ने बात सुन ली, बड़ा दुख हुआ कि हमारे नयनों को, हमारे अंगों को जो बड़ी राहत देता था, बड़ा प्रेम देता था, ऐसे श्री कृष्ण और बलराम हमें छोड़ करके जा रहे हैं। दुखी हुई। किसी ने कहा, ये लेने के लिए कौन आया है। तो कोई कहा, उनका कोई चाचा है अक्रूर। बोले कैसा अक्रूर, वो तो बड़ा क्रूर है, उसका नाम अक्रूर ही गलत है। दूसरी सखी ने कहा, अरे वो तो अक्रूर ही है, क्रूर तो हमारा कृष्ण है जो हमें छोड़ करके जा रहा है। हमारे और श्री कृष्ण के प्रेम को वो अक्रूर नहीं जानता, ये क्रूर जानता है, इसलिए ये क्रूर उस अक्रूर के साथ जा रहा है। हम उन्हें रोक लेंगी, ऐसा सोचने लगी। किसी ने कहा कि क्या रोकें, स्वयं नंद बाबा साथ जा रहे हैं, हमारे सभी के पिता भाई और भी उनके साथ ही जा रहे हैं, कैसे रोकें जब सभी की ऐसी इच्छा है तो। लेकिन फिर भी मन में था कि उनको रोक ले। ऐसा मन में करके अर्ध मार्ग में चली गई, और जैसे भेड़ और बकरियों का झुंड रास्ते को रोक लेता है, उसी प्रकार उस मार्ग को रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये गोपिकाएं मेरे प्यार में सभी प्रकार की लाज भूल जाएंगी और कुछ अरिष्ट करेंगी। तो अपने एक दूत मनसुखा को पास में बुलाया और उसके द्वारा एक संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? सांत्वयामास सपि आयास्य इति दोत्यके। अभी हमें जाने दो, शांत रहो, मैं वापस आऊंगा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 39वें अध्याय का 33वां श्लोक। गोपिकाओं ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, कह दिया आऊँगा तो आएंगे, हमें शांत रहने का कहा है, मार्ग दे दिया। अक्रूर जी के साथ नंद बाबा, गोप और श्री कृष्ण भगवान भी वहाँ से प्रस्थान करने लगे। श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के रथ में बैठे हुए थे। कुछ मार्ग पे आगे गए, अक्रूर जी संध्या वंदन करने के लिए उतरे, यमुना जी का तट देखा और स्नान करने के लिए उसी ब्रह्मरथ में गए। जैसे ही स्नान करने के लिए उतरे, एक डुबकी लगाई तो देखा कि एक बड़ा दिव्य आसन है जिस पे श्री कृष्ण मुरारी विराजमान हैं। वह आसन स्वयं शेषनाग का है, दिखने में बलराम जी जैसा स्वरूप दिखाई दे रहा है। पुनः बाहर आए, देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो रथ पर बैठे हुए हैं। पुनः डुबकी लगाई, वैसा ही स्वरूप देखा, आश्चर्यचकित हो गए और संध्या वंदन आदि सभी भूल गए। कभी जल में देखते हैं, कभी बाहर देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और पूछ लिया, अक्रूर जी क्या देखते हो? यह स्वरूप अच्छा लगता है तो यह स्वरूप देखो, और वो स्वरूप अच्छा लगता है तो वो स्वरूप देखो। अक्रूर जी समझ गए कि ये स्वयं भगवान हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, स्तुति की। श्री कृष्ण भगवान ने अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी निश्चिंत रहिए, जैसा मैं कहता रहूं वैसा करते रहिए।
ये कंस का समय आ गया है। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न होकर के अब श्री कृष्ण भगवान को और बलराम को लेकर के जा रहे हैं। मथुरा के बाहर एक उपवन पर पहुँचे। वहाँ पर पहले से नंद बाबा, ग्वाल बाल आदि पहुँचे हुए थे। श्री कृष्ण और बलराम वहीं रुक गए। अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी आप अपने घर पे जाइए। अक्रूर जी ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं लेकर के जाऊंगा तो कंस मुझे दंडित करेगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अक्रूर जी अभी भी घबरा रहे हो, आप जैसा मैं आज्ञा करूं वैसा करो, कंस को सूचित करके अपने घर चले जाओ। अक्रूर जी ने वैसा ही किया, गए, कंस को सूचित किया। श्री कृष्ण बलराम आ गए हैं और अपने घर को चले गए। श्री कृष्ण और बलराम ने शुभ मुहूर्त देख करके नगर में प्रवेश किया। कुछ दूर गए तो देखा कि सभी के वस्त्र अलग हैं और हमारे वस्त्र अलग हैं। वह बड़ा नगर था, सुंदर सुंदर वस्त्र सब पहनते थे और ये ग्वाल बालों के वस्त्र। तो सोचने लगे कुछ अच्छे वस्त्र देखते हैं। तो जहाँ धोबी रहते थे उधर गए। एक धोबी अच्छे अच्छे राजवस्त्र लेकर के जा रहा था। उसको कहा, अरे भैया तनिक रुको, हमको वस्त्र दे दो, बदले में जो माखन आदि चाहिए ले लो। उस धोबी ने श्री कृष्ण भगवान का अपमान किया। अरे ग्वाल बालों, गोबर में सने रहते हो और राजा के वस्त्रों को पहनने की इच्छा रखते हो? जाओ यहाँ से, ये राजा के वस्त्र हैं, राजघराने के लोग इनको पहनते हैं। तुम जैसे दुष्ट लोग कभी कभी आ जाते हैं और इन वस्त्रों की महिमा कम कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहुत अधिक बोलता है। एक चपेट लगाई, सिर धड़ से अलग हो गया। सभी धोबी वहाँ से इधर उधर दौड़ने लगे। भगवान ने अपने गोपालों को कहा कि सुंदर सुंदर वस्त्र, जिनको जो जो वर्ण पसंद है ले लो। सभी ने अपनी अपनी पसंद के वस्त्रों को हाथ में लिया। कुछ ही पास दर्जी की दुकान थी, जाकर के कहा, अरे भैया हमारे वस्त्र बना दोगे, हमें अभी पहनने हैं। वो दर्जी जनकपुरी का था। पूर्व में जनकपुरी में जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी आए तब मन में इच्छा की कि मैं इनकी कभी पोशाक बनाऊं। आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस दर्जी के यहाँ पहुँच गए कि अरे भैया हमारी पोशाक बना दो। दर्जी ने प्रसन्न होकर के अपने सभी दूतों को पोशाकें दे दी कि इन सब के नाप लेकर के अभी पोशाक बना दो। दर्जी ने स्वयं अपने हाथ से श्री कृष्ण और बलराम की पोशाक बनाई और सुंदर पोशाक पहन करके श्री कृष्ण और बलराम वहाँ से बाहर निकले। तभी सामने से पुष्प लेकर के एक माली आ रहा था। देखा सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण और बलराम हैं तो रोका, अरे भैया रुको, बड़े सुंदर दिख रहे हो, नए नए वस्त्र भी पहने हैं, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? बोले आभूषण कछु नहीं पेरो। राजसी वस्त्र के ऊपर आभूषण के बिना वस्त्र सुना सुना लगता है। तो बोले भैया तुम ही देखो फिर, और सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाएं श्री कृष्ण और बलराम को पहना दी। सभी गोपालों को इस प्रकार पुष्पों से सुसज्जित करके भगवान श्री कृष्ण कुछ आगे बढ़े कि एक कुब्जा नाम की बुढ़िया जो कि कुष्ठ रोग से गलित थी और उसकी कमर भी कुछ मुड़ी हुई थी, एक हाथ में लकड़ी और एक हाथ में सोने का कटोरा जिसके अंदर चंदन घिसा हुआ था, लेकर के जा रही थी। श्री कृष्ण भगवान ने उसको देख करके आवाज दी, अरे गजगामिनी। कुब्जा ने सोचा कि मुझे चिढ़ा रहे हैं, पीछे मुड़ करके देख करके कहा, मुझे चढ़ाते हो? देख लो, अगर मेरी इस टेढ़ी चाल पे तुमको किसी भी प्रकार का व्यंग सूझ रहा है तो भगवान भी तुम्हें वैसा ही कर देगा। भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए। अरे सुंदरी, मैं तेरा व्यंग्य नहीं कर रहा हूं, तू स्वयं बड़ी सुंदर है। और देखो, मैं भी आज के बाद तुम्हारी तरह बांका बांका चलूंगा।
मीठे मीठे वचनों से कुब्जा को प्रसन्न किया। कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई और जो चंदन कंस के लिए लेकर के जा रही थी, उस पूरे चंदन को भगवान श्री कृष्ण और उनके गोपालों बालों पर, बलराम जी पर लेप करने लगी। इस प्रकार जब उसने सेवा की तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस पर भी कृपा कर दूं। उसके समीप गए, अपने पाँव से उसके पाँवों को दबाया और अपने तर्जनी अंगुली से उसकी ठोड़ी को पकड़ करके थोड़ा ऊंचा किया। कुब्जा के सभी अंग सीधे हो गए और वो सत्य में एक रूपमती स्त्री बन गई और गजगामिनी की भांति चलने लगी। अपने रूप को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, श्री कृष्ण की बाह पकड़ ली। अरे मेरे प्यारे, इस रूप से मैं इतना लज्जित रहती थी, आज तुमने मुझे बड़ा प्रसन्न किया है। चलो मेरे घर पर चलो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अभी समय नहीं आया है, मैं सही समय पर तुम्हारे घर पे आऊँगा। और देखो मथुरा में तो मेरा कोई है भी नहीं, हम ऐसे ही फिरते रहते हैं और ऐसे ही आवारा लोगों को तुम्हारा घर ही तो सबसे अच्छा आश्रय है, मैं अवश्य आऊँगा, ऐसा वादा किया। आगे बढ़े, एक जगह द्वारपाल खड़े थे। पूछा, अरे द्वारपालों यहाँ कैसे खड़े हो? बोले, अरे दूर हटो, यहाँ पर राजा कंस का बड़ा दिव्य धनुष रखा हुआ है। बोले, कैसो धनुष है, हमको भी देखना है। बोले, क्या देखना है, कभी देखा है ऐसा धनुष्य? सतयुग का धनुष है ये। वज्र के साथ में जब पिनाक बना, उसके साथ में एक धनुष बना सारंग, और उसी के साथ एक धनुष बना था गांडीव। उनमें से सारंग नाम का धनुष है। सीता जी को स्वयंवर हुयो थो ना, तब जो धनुष तोड़ो थो पिनाक, उसके साथ को धनुष है। कोई रामचंद्र जी तो ताकत राखे ना, कोई तोड़ सके है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखने दो। उन लोगों ने कहा कि अपना ऐश्वर्य दिखाने में कहाँ बुराई है, जाओ देख लो, मन की काढ़ लो। भगवान श्री कृष्ण अंदर गए, धनुष के दर्शन किए। ऐसा लगा कि धनुष स्वयं ही पुकार रहा है कि हे हरि, आप आ गए, अब आगे आपके विवाहों की लीला होगी और मैं यहाँ दुष्ट कंस के पड़ा हुआ दुख पा रहा हूँ, मुझे मुक्ति दे दो। भगवान ने क्षण में जिस प्रकार श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया था, उसी प्रकार उठा करके प्रत्यंचा को खींचा और उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष को तोड़ते समय बड़ी भारी आवाज हुई, बड़ा घोर शब्द हुआ। ये कंस के हृदय को भयभीत करने वाला था। कंस समझ गया कि ये श्री कृष्ण भगवान ही हैं, अपनी मृत्यु को निकट देख लिया। तुरंत अपने सेवकों से कहा कि जाकर के उग्रसेन, देवकी, वसुदेव, उन सभी को बंदी कर लो, सभी यदुवंशियों को बंदी कर लो और किसी प्रकार उन दोनों बालकों को उस कुवलयापीड़ नाम के हाथी के सामने ले जाओ। यहाँ पर तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं चाहते थे कि उस हाथी के पास ही पहुँचे और मार्ग जैसे कि स्वयं ही जानते थे, उसी मार्ग पे चल पड़े जहाँ से सामने से कुवलयापीड़ नाम का हाथी आ रहा था। भगवान ने देखा, हाथी ने श्री कृष्ण भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने गजेंद्र को जिस प्रकार तारा, उसी प्रकार मुझे भी आज तार दो। इस कंस की सेवा करते करते बहुत दिन हो गए हैं, आज हमें मोक्ष प्रदान करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। देखते देखते ही उस हाथी के दांत तोड़ लिए और उन्हीं दांतों से उस हाथी का वध कर दिया। अब भगवान आगे बढ़े। मल्लशाला थी, मल्लशाला में नाना प्रकार के मल्ल योद्धा खड़े थे। कंस ने इसीलिए बुलाया था, चाणूर और मुष्टिक नाम के बड़े बड़े पहलवान थे, बड़े बलवान।
दैत्य आदि भी उनकी बाहुबलों से डरते थे। और ये कंस के बड़े रक्षक थे। कंस को ऐसा अभिमान था कि ये जब तक हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उनको कहा कि 11-11 साल के बालक हैं, इनको आते ही मार देना। दोनों तैयार थे। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान मल्लशाला में पहुँचे तो उनको ललकारने लगे कि अरे दुष्टों, वहाँ पर अपने स्थान पर आए हुए दैत्यों को तुम लोगों ने कुछ न कुछ माया में डाल करके मारा है, यहाँ पर आकर के हमारे साथ 2-2 हाथ करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जैसी तुम लोगों की इच्छा। चाणूर के साथ श्री कृष्ण भगवान और मुष्टिक के साथ बलराम जी भिड़ गए। सभी प्रकार के दांव पेच जितने पहलवानी में होते हैं उनको दिखा करके संतुष्ट किया। मन ही मन चाणूर और मुष्टिक समझ गए कि ये परमात्मा हैं। हमारे गुरु भी जिन दाव पेचों को नहीं जानते उन दाव पेचों को जानने वाले हैं। ये तो स्वयं सर्व कला निपुण हैं, इनको हम क्या हराएंगे। भगवान ने उसी समय लीला की और एक ही क्षण में श्री कृष्ण भगवान ने चाणूर को और बलराम जी ने मुष्टिक को मुक्ति प्रदान की। चाणूर और मुष्टिक के मरते ही कंस भयभीत हो गया और अपशब्द बोलने लगा। अरे सभी पहलवान खड़े खड़े क्या देखते हो, मार डालो इन दुष्टों को। ये यदुवंशी बड़े दुष्ट हैं, इन सभी यदुवंशियों को मार डालो। और जेल में जो इनके माता पिता हैं देवकी वसुदेव, उनको भी मार डालो। और सबसे पहले इनके नाना उग्रसेन का वध कर दो। इस प्रकार चिल्ला रहा था। श्री कृष्ण भगवान अनायास ही ऊंचे मंच पर चढ़ गए जहाँ से कंस बकवाद कर रहा था। कंस ने तलवार और ढाल उठा ली, प्रहार करने लगा। श्री कृष्ण भगवान निहत्थे हैं, फुर्ती से उसके वारों को बचाते रहे और फिर क्षण में ही उसके केसों को पकड़ा और नीचे गिरा दिया और ऊपर से कूद करके उसके नीचे गिरे हुए शरीर के ऊपर कूद गए और कंस के प्राण पखेरु। बड़ी भयानक आवाज हुई। जहाँ जहाँ जो कंस के प्रिय मित्र रहते थे सभी के दिल दहल गए। कंस मर गया, कंस मर गया, कंस मर गया, इस प्रकार आवाजें होने लगी। जो संत थे वो सुखी हो गए और जो दुर्जन थे वे दुखी हो गए। कंस के कंक आदि 8 भाई और थे। वे दौड़ करके आए कि इन कृष्ण और बलराम को नष्ट करो। तो बलराम जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु अब आप रुको। एक परिघ उठाया और जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मीन हनई निमिष महु तेते। उसी प्रकार एक ही वार में उन 8 भाइयों के प्राण पखेरु उड़ा दिए। बाकी जितने भी कंस के प्रिय वहाँ थे वो सोचने लगे अब यहाँ से निकल जाने में भलाई है। भगवान श्री कृष्ण सीधे कारावास में पहुँचे जहाँ देवकी वसुदेव उग्रसेन जी बंद थे, उनको मुक्त किया। भगवान ने कहा कि यदि देवकी और वसुदेव को उग्रसेन जी को पता चल गया कि मैं ही पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा हूँ तो मेरी लीला पूरी नहीं हो पाएगी और इन लोगों को भी प्रसन्नता नहीं होगी। तो माया चलाई और माया से सब प्रकार की लीलाएं वसुदेव जी और देवकी भूल गए कि क्या क्या हुआ नंदगांव में। और श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के पास जाकर के कहते हैं कि नंद बाबा अब हमें यहाँ तनिक लीला करनी है, आप आज्ञा प्रदान करें। आप अब ब्रज में जावें, सभी को सहानुभूति देवें, सांत्वना देवें, हम यहाँ पर कछु लीला करके फिर आवेंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है लला, जैसी तेरी इच्छा वैसो करो। ऐसे भी और कछु हो तो भी नहीं है, जब जब जो तेरी लीला होती है वैसा वैसा ही होता है, इसीलिए मैं चलता हूँ। नंद बाबा वहाँ से प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण भगवान और बलराम ने उग्रसेन का राज्याभिषेक किया, नाना जी को राजा बना दिया। नंद जी और वसुदेव
मिले, लेकिन किसी भी प्रकार की वार्ता नंद जी ने वसुदेव को नहीं कही। ये श्री कृष्ण भगवान की लीला थी। नंद जी व्रज को चले गए। वसुदेव जी और देवकी श्री कृष्ण भगवान के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे कि गर्गाचार्य जी आ गए और कहने लगे कि वसुदेव जी, आपको आपका पुत्र अब इतने समय बाद मिला है, 11 वर्ष का हो गया, अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। तो बोले गुरुजी आप ही करने वाले हो। यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गुरुकुल में भेज दिया। उज्जैन नगरी में सांदीपनी नाम के एक गुरु थे, उनके यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया। 64 कलाओं को पढ़ा, दिन लगाए 64। एक एक दिन में एक एक कला को पढ़ा और 64 दिनों में 64 कला निपुण हो गए और गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी आपने बड़ी कृपा की, हमें शिक्षा दीक्षा दे दी, अब आप आज्ञा कीजिए, हम आपको दक्षिणा में क्या देवें। गुरुजी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। बोले नहीं गुरुजी, जो मन में है वो मांग लो। बोले तुम फंस जाओगे, मेरे मन में जो है वो मांग लिया। तो बोले नहीं गुरुजी मांग लो। तो कहा मेरा एक पुत्र था, मृत्यु को प्राप्त हो गया, लाकर के दे सकते हो तो उसको दो। बोले कैसे? बोले समुद्र में डूब करके मर गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम गए समुद्र के पास, समुद्र को सुखाने लगे। समुद्र ने आकर के हाथ जोड़ लिए, भगवान बार बार आकर के मेरे पीछे पड़ जाते हो। मैं आपको बता देता हूँ, शंखचूड़ नाम का दैत्य था, वो गुरु सांदीपनी के पुत्र जब आकर के स्नान करने लगे तो वही उनको पकड़ करके ले गया। भगवान ने कहा ठीक है, तब तुम रुको, हम शंखचूड़ से बात करते हैं। गए, शंखचूड़ नामक दैत्य के साथ युद्ध किया, उसको परास्त किया। उसकी नगरी में देखा परंतु गुरुपुत्र कहीं भी नहीं मिला। उसका जो खोल था उसका नाम था पंचजन। वो पंचजन नामक खोल अपने साथ लेकर के आ गए। ये श्री कृष्ण भगवान को पंचजन नामक शंख प्राप्त हो गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने कहा कि गुरुपुत्र कहीं मिला नहीं है और कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो यमपुरी में तो अवश्य मिलेगा। और यम की प्रिय पूरी संयमनी में पहुंच गए। वहां पर जाकर के द्वारपाल रोकने लगे। भगवान ने ऐसी माया की कि सामने से स्वयं यमराज के दूत आ गए और प्रणाम करके बोले प्रभु आपका स्वागत है। इस प्रकार स्वागत सत्कार के साथ यमपुरी में प्रवेश किया। यमराज को आज्ञा दी, अरे यम, हमारे गुरु के पुत्र तुम्हारे पास आए हुए हैं, उनको लौटा दो। यम ने कुछ प्रश्न नहीं किया, केवल कहा जो आज्ञा प्रभु, ऐसा कह करके गुरुपुत्रों को लौटा दिया। गुरुपुत्रों को लेकर के भगवान गुरु के पास आए और गुरु को उनका पुत्र दे दिया। गुरु बड़े प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, हे श्री कृष्ण, हे बलराम, तुमने मेरे पुत्र को लौटाया है। तुम्हें यहाँ पर जो भी विद्या सीखी है वह सदैव तुम्हारे काम आएगी। भगवान श्री कृष्ण गुरु का वरदान पाकर के अपने माता पिता और उग्रसेन जी के यहाँ पर गए। भगवान के एक परम मित्र थे उद्धव, कृष्ण के मंत्री बने। एक समय श्री कृष्ण भगवान के मन में आया कि उद्धव जी बड़ा ज्ञान, बड़े मोक्ष आदि की बातें करते हैं, इनको कुछ शिक्षा दे दें। तो उद्धव जी को अपनी और गोपिकाओं के प्रेम की बातें बताने लगे। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप कहो तो मैं जाकर के उनको थोड़ी सांत्वना दे देता हूँ। भगवान ने कहा उद्धव जैसी तुम्हारी इच्छा। उद्धव ने मन में सोचा कि जिनके कोई भी परम प्रिय हितैषी होते हैं उनको सांत्वना देना तो बिल्कुल आसान बात है। दिव्य दिव्य बातें करेंगे, सांख्य योग की बातें सुना दूंगा और वो समझ जाएगी। इस प्रकार
उद्धव जी बड़े अहंकार में ब्रज की तरफ रवाना हुए। ब्रज में सूर्यास्त के समय पहुंचे, गोधूलि की वेला थी। नंद बाबा से मिले, नंद बाबा ने स्वागत किया, भोजन आदि कराया। दास पंखे झल रहे हैं, पांव भी दबा रहे हैं। नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य जानते थे, उनका मंत्री आया है तो सेवा भी की जाए। उद्धव जी भी रात भर बड़े ज्ञान की बातें कहते कि नंद बाबा आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, पुराण पुरुषोत्तम भगवान ने आपके यहाँ पर लीलाएं की हैं। नंद बाबा बार बार उनसे पूछते कि मेरे कृष्ण ने क्या कहा, वो आएंगे क्या, उनकी आगे क्या इच्छा है। लेकिन उद्धव जी बार बार ज्ञान की बातें कहे, अरे क्या वो तो पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा हैं, वो तो जड़ जड़ में चर में रहते हैं, यहाँ पर भी वो हैं, वो क्या कभी किसी को छोड़ करके जाते हैं क्या, वो देखो यहीं सब कण कण में हैं। जिस प्रकार नरसिंह भगवान रहते हैं वो वामन भगवान की तरह कहीं भी आते जाते रहते हैं, आप सभी पक्षियों में उनको देखो। इस प्रकार रात्रि भर ज्ञान की बातों में